नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस वक्त लोकसभा चुनाव का घमासान पूरे उत्तर प्रदेश में मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर के जो लड़ाई इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के बीच में छिड़ी हुई है, वो दिन प्रतिदिन बेहद रोचक और दिलचस्प होती जा रही है। क्योंकि सभी पार्टियों ने जिस तरीके से अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं, कैंडिडेट के हिसाब से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों ने ही ऐसा लगता है कि ठान लिया है कि वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का खेल पूरी तरीके से खराब करके ही मानेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी आपको देखने को मिल रही है, बल्कि मिलेगी। अगर आप खुद भी जाकर के ग्राउंड जीरो पर किसी से बात करेंगे, पूछेंगे, तो लोग बताएंगे आपको। दूसरी चीज ये है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने कैंडिडेट उस हिसाब से उतार दिए हैं जैसे कि जातीय समीकरण हो। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर की सीट की, तो मुजफ्फरनगर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर संजीव बालियान को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस जो है उसने हरिंदर मलिक को मौका दिया है। बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को, बसपा ने एक अलग ही कार्ड खेल दिया है, ओबीसी, क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट वहां देना ठीक नहीं था उनके लिए, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ करके अब जाट तो ऑलरेडी दो लड़ रहे हैं, डॉक्टर बालियान और हरिंदर मलिक। तो आप ये देखिए कि वहां पर मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो गया है। लेकिन जो ग्राउंड जीरो से खबरें आ रही हैं उसमें हरिंदर मलिक काफी मजबूती से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, साइकिल उनका सिंबल है। इससे पहले हरिंदर मलिक और उनके बेटे पंकज मलिक दोनों ही कांग्रेस में हुआ करते थे। वहां से इस्तीफा देने के बाद 2022 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद उनकी दावेदारी यहां से बहुत प्रबल मानी जा रही थी कि हरिंदर मलिक ही होंगे समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। जब रालोद का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, अखिलेश और जयंत चौधरी का, तब से ही ये बात चल रही थी कि हरिंदर मलिक को टिकट दिया जाएगा, जिसका विरोध जयंत चौधरी कर रहे थे क्योंकि वो अपने किसी कैंडिडेट को चाहते थे या अपने परिवार को चाहते थे। मुजफ्फरनगर की जो सीट थी उस पर चाहते थे कि रालोद के सिंबल पर कोई लड़े। तो ये एक बड़ा पेच फंसा हुआ था मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर के। फिर दोनों के संबंध में शायद खटास आ गई और जयंत चौधरी ने एनडीए का रुख कर लिया। वो चैप्टर वहां पे क्लोज हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मन पर कायम रही, जबकि वो दूसरी जगहों पर काफी कंफ्यूजन की स्थिति में दिखाई दी कि किसको दे। जैसे मेरठ से ही उसने 3 बार प्रत्याशी बदला, सुनने में आ रहा है बदायूं से भी बदल दिया है। इस तरीके से वो खुद बहुत कंफ्यूज है। लेकिन मुजफ्फरनगर की सीट पर हरिंदर मलिक को ही टिकट दिया। बहुत मजबूती के साथ हरिंदर मलिक चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जाट हैं और जाट कितना उनका साथ देगा ये तो खैर वक्त बताएगा। लेकिन हरिंदर मलिक के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उनकी एक हवा जिसे कहते हैं वो बनती हुई मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है। सपा प्रत्याशी हरिंदर मलिक जो है उनका कहना है साफ तौर पर कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से चुनाव मंत्री संजीव बालियान लड़े या कोई और, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम हर मुकाबले के लिए तैयार हैं। 750 किसानों की शहादत, हाथरस वाला पिटाई प्रकरण, किसानों की दिक्कतें, नौजवानों की परेशानियां, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों को लेकर रचे जा रहे जो जितने भी षड्यंत्र हैं सरकार के द्वारा, वो साथ ही साथ किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह का 12 तुगलकाबाद रोड से सामान बाहर फेंकना जैसे बड़े मुद्दे हैं जो हम जनता के बीच लेकर के जाएंगे और इन्हीं मुद्दों के साथ हम भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे। ये सारे मुद्दे हैं। किसानों की जो है समस्याएं वो पहले से ही हैं, इसके साथ साथ किसानों की नाराजगी भी भारतीय जनता पार्टी झेल रही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय लोकदल भी झेल रहा है। जिस तरीके से वो चले गए एनडीए के साथ, इसके साथ साथ दारा सिंह प्रजापति
भी वहां पर अच्छा खासा दखल रखेंगे, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती की आज रैली वहां पर हो गई है। तो ये सारी चीजें थी, सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि मुजफ्फरनगर की सीट बेहद हॉट सीट है। डॉक्टर संजीव बालियान की और भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है मुजफ्फरनगर को लेकर के। तो इसी तरीके की और तमाम खबरें, तमाम मुद्दे, तमाम रिपोर्ट्स आपके बीच लेकर आती रहूंगी। आप बने रहिए राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।